देखिए, आप सभी को मालूम है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस शेड्यूल सेकंड की चौथी मेरिट सूची जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में बहुत सारे युवा साथियों का नाम आया है। जिनका नाम आ चुका है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेकर जाने हैं, वह जानकारी अभी मिलने वाली है। जिनके पास मैसेज नहीं आया और लिस्ट में नाम आ चुका है, उनको क्या करना है। चौथी लिस्ट में जिसका नाम नहीं आया, क्या अगली और मेरिट लिस्ट आएंगी? बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए, आपके काम आएगा। तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना, लास्ट तक वीडियो देखना। अगर आपको प्रत्येक प्रश्न का सरल माध्यम से उत्तर चाहिए तो देखिए दोस्तों, बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती शेड्यूल सेकंड जुलाई 2023 के नाम से यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 23,041 टोटल पोस्ट है, ऑल इंडिया 23 सर्किल से। जी हां दोस्तों, इसी की फोर्थ लिस्ट आउट हो चुकी है। लेकिन फोर्थ लिस्ट आउट तो हुई है मात्र 18 राज्यों की। 23 सर्किल है, 18 राज्य की ही फोर्थ लिस्ट जारी हुई है। 5 स्टेट्स की जारी नहीं हुई है, क्योंकि यहां चुनाव है। ठीक है, चुनाव 25 नवंबर को है कुछ राज्यों में, कुछ में 27 को है। चुनाव का जो नतीजा है वह 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर को आएगा। इस वजह से आचार संहिता लगी हुई है। यहां की चौथी लिस्ट भी रोक ली गई है। इससे पहले जो थर्ड लिस्ट आई वह भी रोक ली गई है। अब दोस्तों, जो कहीं ना कहीं 5 राज्य पता तो है ना, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिजोरम, तेलंगाना, यहाँ की जो है लिस्ट रोक ली गई है। अब दिसंबर की फर्स्ट वीक में यह लिस्ट आएगी। ठीक है, तो चिंता मत करना, ऐसा मत सोचना सर हमारे राज्यों की लिस्ट कहाँ गई, तो आएगी, घबराइएगा नहीं। बात करें दोस्तों फोर्थ लिस्ट की, 7,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है। इन 7,000 प्लस स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि जीडीएस में 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फर्स्ट और सेकंड। यहां पहले इनका फर्स्ट डीबी होगा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है 25 नवंबर, यानी कि पहले तो आपको 10 दिन का समय दिया गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे, सर 25 नवंबर के बाद डीबी के लिए जाना है या 25 तक जाना है? 25 से पहले आप डीबी के लिए पहुंच जाइएगा। अगर कोई भाई बहन 25 नवंबर तक किसी कारणवश डीबी के लिए नहीं जाता है, तो उसको एक्स्ट्रा 5 दिन का और समय दिया जाएगा, यानी कि 26 को भी डीबी होगा, 27, 28, 29, 30 नवंबर पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाएगा। पूरे नवंबर तक आपका फर्स्ट डीबी का प्रोसेस चलेगा, तो आराम से करवा लीजिए। अभी तो 16 ही नवंबर हुआ है। ठीक है, पूरे नवंबर में आपका डीबी की प्रक्रियाएं होंगी। बात करें दोस्तों यहां पर कि सर लिस्ट में तो नाम आ गया है, मैसेज नहीं आया, तो ध्यान दीजिए, मैसेज का इंतजार नहीं करना है आपको। ऐसे मत सोचना मैसेज आएगा तब ही जाएंगे, कहां जाए हमें तो पता ही नहीं। मैसेज में तो बताया जाएगा कि डीबी के लिए यहां आ जाइए। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, मैसेज का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। लिस्ट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कहां जाना है वह एड्रेस दे रखा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो है प्रधान डाकघर होता है, वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। लिस्ट तो चेक कर लेना, लिस्ट में आपके जो रिजल्ट आया है उसमें लास्ट में देखना, जहां आपका डीबी होगा वह एड्रेस दे रखा है। तो बिना मैसेज के वेट किए आप जल्दी से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके और पहुंच जाइए। बाद में पछताने लायक जगह नहीं होती, किसी कारणवश मैसेज नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना, जीडीएस फर्स्ट डीबी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज आपको चाहिए। वैसे सोशल मीडिया पर इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में गलत जानकारियां दी जा रही है। जो मूल दस्तावेज है जिनकी आवश्यकता है वह इनकी है। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का प्रमाण पत्र अगर आपके स्टेट में चलता हो तो वह ले जाना। डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र, यदि 10वीं की मार्कशीट में आपका जन्म नहीं लिखा हुआ है, उस कंडीशन में आपको डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र का कोई एक्स्ट्रा प्रूफ लेकर जाना होता है। जाति
प्रमाण पत्र जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस से चयन हुआ है तो 1 साल की वैलिडिटी वाला चाहिए, 1 साल के पुराना नहीं चलेगा। ओबीसी को 3 साल की वैलिडिटी वाला, एससी एसटी को कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, बाकी जनरल को कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का चाहिए या फिर जो है सेंट्रल का चाहिए, तो अगर आपका चयन खुद के ही स्टेट में हुआ है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला चाहिए, चल जाएगा। अगर आपका चयन अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में हुआ है और वहीं आपका डीबी हो रहा है तो सावधान, आपको केंद्र का यानी कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो बाहर हो जाओगे। बहुत बार ऐसे हुआ है कि जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे युवक और युवतियां बाहर किए गए हैं, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र, अगर किसी भाई बहन का विकलांगता से चयन हुआ है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल प्रमाण पत्र, जेंडर चेंज किया है तो वो प्रमाण पत्र, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और उस मोबाइल को लेकर जाना जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में भरते समय डाला, ठीक है, तो उसको लेकर जाना है, ठीक है, उस पर ओटीपी आता है। ध्यान देना है, अब आपको क्या ध्यान देना है, देखिए दोस्तों, सभी मूल दस्तावेज के साथ 2-2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, यानी कि पहले तो ओरिजिनल की 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना, उनको सेल्फ अटेस्टेड कर देना, ठीक है। ये सब फाइल में रखें और आप अपना डीबी करवाने जाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं यहाँ पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका कहीं ना कहीं डीबी सक्सेसफुल हो। एक और बात, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज ही नहीं आया, बिना मैसेज के आप जा रहे हो, क्योंकि बोल भी तो रहा हूं मैं कि बिना मैसेज के जाइएगा, तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बिना मैसेज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो, वहां डीबी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक बात का वहां जिक्र अवश्य करना है, वहां आपको बोलना है, श्रीमान मेरे पास मेरे मोबाइल नंबर पर किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं आया, मैं लिस्ट को देख करके ही आया हूं, इसलिए आप मुझे बताइएगा कृपया करके कि मैसेज क्यों नहीं आया। यह सवाल वह करना है, नहीं तो दोस्तों सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा तब बहुत दिक्कत आएगी। इस बार तो आपको पता चल गया लिस्ट में कि कहां जाना है, सेकंड का अगर मैसेज नहीं आया तो कैसे जाओगे, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, वहां क्या पता आपका मोबाइल नंबर कहीं इधर उधर हो गया हो, मोबाइल नंबर आपने गलत दे दिया हो, तो दोबारा से आपको अगर मैसेज नहीं आया तो इस चीज का वहां बोल के आना है। एक और बात, मोबाइल नंबर भी वहां लेकर आने हैं। अगर घर से बहुत दूर आपका डीबी हो रहा है तो वहां मोबाइल नंबर लेकर आ जाइए। कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, डीबी का मैसेज नहीं आता है, काफी टाइम हो जाता है, तो आप फोन करके भी वहां जानकारी ले सकते हो, आपका बिना मतलब के खर्चा नहीं होगा, ठीक है। बहुत बार ऐसे हो जाता है, स्टूडेंट्स का घर से 1000-2000 किलोमीटर डीबी होता है, अब वापस वो कैसे जाए, बड़ी समस्या आती है। तो पहले से ही आप प्लानिंग करके मेरी कई बात को फॉलो जरूर करना, काम आएगी, ठीक है। दोस्तों कट ऑफ की बात की जाए, 4th लिस्ट की चर्चा चल रही है तो मॉडरेट कट ऑफ गया है, ना तो ज्यादा हाई और ना ज्यादा कम कट ऑफ गया है। कट ऑफ की वीडियो मैंने आज सुबह ही बना रखी है, सर्किल वाइज यह कट ऑफ ने बताकर अलग अलग डिविजन्स वाइज मैंने कट ऑफ आपको बताई। कुछ डिविजन्स में हाई कट ऑफ जाता है, कुछ डिविजन्स में लो कट ऑफ जाता है, अलग अलग डिविजन्स वाइज कट ऑफ है। जैसे उत्तर प्रदेश की सपोज करें बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कुछ डिवीजन से कट ऑफ लो गया है, कुछ डिवीजन से कट ऑफ ज्यादा गया है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। 4th लिस्ट में अगर आपका चयन नहीं हुआ है, अगली मेरिट लिस्ट भी आएगी। अगली मेरिट लिस्ट 5 और 6 होगी, क्योंकि जो ये शेड्यूल सेकंड का प्रोसेस करवाना है ये लास्ट 31 दिसंबर तक करना है, तो अभी तो नवंबर में ही कहीं ना कहीं यह 4थी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। दिसंबर का पूरा महीना है, तो दिसंबर में कम से कम 2 से और 3 लिस्ट जारी हो सकती है, 5 और 6 लिस्ट भी आएगी। कट ऑफ बहुत कम होगा, टेंशन ना कीजिएगा। जो 5 स्टेट का रिजल्ट रोका गया है उनका कट ऑफ तो नाम मात्र का जाता है, कम परसेंटेज पर भी वहां से चयन होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें फॉलो करते हुए अभिषेक क्लासेस को आज ही अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे फिर आप झूठी अफवाहों का शिकार होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर झूठी बात को कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है। फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभिषेक क्लासेस के सभी सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।